हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज लेकर आए हैं जो कि आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए हेल्प करेगा। बच्चों, अगर आप इंटर कर लिए हैं यानी क्लास 12 अगर आप पास कर लिए हैं या फिर आप अपेयरिंग हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बच्चों, मैं यहाँ पर एक चीज लेकर आया हूँ, CUET, जो कि आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं। बच्चों, यह होता क्या है? बच्चों, यह CUET जो होता है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, वो इसको करवाती है। बच्चों, जो IIT JEE का भी एग्जाम करवाती है NTA, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे CUET क्यों जरूरी है? तो बच्चों, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको दाखिला लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर किसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है और आगे की पढ़ाई जारी रखनी है, तो आपको ये CUET का एग्जाम देना कंपलसरी है। बच्चों, क्योंकि जितने भी ये यूनिवर्सिटी है ना बच्चों, ये सभी क्या करते हैं, CUET बेस्ड के आधार पर ही, एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही आपको दाखिला देंगे। अलग अलग कोर्सेज के आधार पर वो वहां पे कट ऑफ निकालेंगे और आपको दाखिला मिलेगा। बच्चों, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहता हूं, तो आप इस फॉर्म को तुरंत फिल कर दीजिए। बच्चों, CUET का जो फॉर्म आया है उसको तुरंत फिल करिए। 27 फरवरी को इसका आवेदन शुरू हो गया था और 26 मार्च इसका लास्ट डेट है, तो आप आवेदन अभी कर सकते हैं। बच्चों, तो तुरंत फटाफट आवेदन करिए बच्चों, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आप क्लास 12 तो आप पास ही कर लेंगे, इतनी तो आप में क्षमता है ही है। तो आप तुरंत आवेदन करें बिना हिचक के, बहुत बढ़िया है। बच्चों, आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं बिना कोई डाउट के, आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं जॉब के लिए, है ना? तो ये बहुत अच्छा है। बच्चों, तो इसमें हम देख सकते हैं CUET परीक्षा की तिथि कब है। बच्चों, तो ये 15 मई से लेकर 31 मई तक चलेगा। बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, है ना? CUET के लिए पात्रता क्या है? वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये दोनों स्तर पर होती है। बच्चों, अंडर ग्रेजुएट भी होती है, पोस्ट ग्रेजुएट भी होती है। तो आपको अगर 12वीं के बाद की बात हो रही है तो अंडर ग्रेजुएट है बच्चों, तो आप आराम से 12वीं के बाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह है इसकी पात्रता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद CUET 2024 की आवेदन प्रक्रिया आप sarkariresult.com पे जाकर बच्चों इस पे आवेदन कर सकते हैं। अभी आराम से आवेदन हो जाएगा। बच्चों, आपको कुछ करना नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप जनरल के 1000 रुपए फीस लगती है, आप फटाफट आवेदन करिए, ठीक है? उसके बाद CUET 2024 एग्जाम रिजल्ट कब आएगा बच्चों? तो इसका जून के पहले वीक में हो सकता है आपका इसका रिजल्ट भी आ जाए, ठीक है? और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो दाखिला लेंगे, आपके कोर्सेज के आधार पर दाखिला मिलेगा, ठीक है? और उसमें जो आपका कट ऑफ होगा, मतलब वो कट ऑफ जारी करेंगे, अगर उस कट ऑफ में अगर आप आ रहे हैं तो आपका उसमें दाखिला हो जाएगा। बच्चों, आपको आवेदन करना पड़ता है यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है ना? तो ये CUET, अब आप समझिए CUET के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। बच्चों, पहले क्या होता था ना, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती थी बच्चों, उसमें दाखिला लेना लोहे के चने चमाने जैसा था। बच्चों, उसमें दाखिला होता ही नहीं था, यानी 99% जो बच्चे लाते थे ना CUET, वो भी उसमें दाखिला ही नहीं मिलता था। CUET तो अभी आया ना, ये तो पहले भी चल रहा था, लेकिन उसमें आपको दाखिला लेने के लिए मतलब एक तरह से लोहे का चना चबाना पड़ जाता था। मतलब 100% भी आ जाता था तो बहुत कम बच्चों को दाखिला मिल पाता था। बच्चों, ये सोचिए, ये हालत थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको जो है एक कंपलसरी एक एग्जाम उन्होंने डाल दिया, CUET, जिसके माध्यम से अब जो है अलग अलग जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, और फिर तुम्हारा स्टेट यूनिवर्सिटी हो, फिर कोई कॉलेज हो, बच्चों उनमें जो दाखिला है वो काफी आसान हो गया है CUET के माध्यम से, ठीक है? तो आप इस टेस्ट को, एंट्रेंस टेस्ट को आप जरूर फिल कर दीजिए बच्चों, और फटाफट इसके एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है? और ये बहुत अच्छा है। मैं तो आपको सिंपल सा एक बात बताया हूं कि क्लास 12 के बाद जब बच्चे को कुछ ना समझ में आए तो ये फॉर्म तो जरूर भर दे, ठीक है ना? क्योंकि इससे क्या होगा ना, एक रास्ता आपका बन चुका है, और अगर आप दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप IIT की तैयारी करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, ठीक है? और अदरवाइज, और अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करने के लिए ही तो है बच्चों ना। वैसे तो आप अलग अलग जाके भी दाखिला ले सकते हैं, बट बच्चों ये जो एग्जाम है ना, ये आपको जरूर देना चाहिए, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इस पे और भी कुछ अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके बेहद काम काम में आएंगे बच्चों, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।